नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट। बहुत ही शानदार चैप्टर है। हमारे इस चैप्टर का जो नाम है सैल्यूटेशन टू द नेशन। इसका मतलब होता है राष्ट्र को सलाम। बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसके पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि हो सकता है आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उन चैप्टर को भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिएगा, इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नॉन एज शहीद ए आजम, यानी शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है या कौन पहचाना जाता है, किस नाम, शहीद आजम के नाम से हम किसको बुलाते हैं, पुकारते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आता है हमारा सरदार भगत सिंह इज नॉन एज शहीद ए आजम। यानी कौन, सरदार भगत सिंह है, इनको हम शहीद आजम के नाम से जानते हैं या पहचानते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिएगा, अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा, नेम 3 patriots who sacrificed their lives for the freedom of motherland same day at Lahore। इसका मतलब ये होता है कि नेम द 3 पेट्रियट्स। इसका मतलब ये होता है कि 3 देशभक्तों के नाम लिखिए। जो हमारा शब्द ये आ रहा है पेट्रियट्स, नाम जो आ रहा है इसका मतलब होता है देशभक्त। ठीक है, तो 3 देशभक्तों के नाम लिखिए जिन्होंने लाहौर में एक ही दिन मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी, अपने प्राण को त्याग दिया। ठीक है, वो तीनों क्रांतिकारी कौन थे, उनके हम नाम लिखेंगे। तो इसका आंसर हमारा आता है देवर, मतलब वे थे। देवर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। यानी वे जो तीनों क्रांतिकारी थे, तीनों के नाम क्या था, एक का भगत सिंह नाम था, एक का राजगुरु नाम था और तीसरे का सुखदेव नाम था। तो इस टाइप से हमारा आंसर क्या होता है कि दे वर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। ठीक, क्लियर। ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। चलिएगा थर्ड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट डिड, क्या कह रहा है, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू विथ द बॉडीज ऑफ द 3 रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि तीनों क्रांतिकारियों के शरीर के साथ अंग्रेजों ने क्या किया। जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने इन तीनों क्रांतिकारियों के साथ क्या किया। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो अंग्रेज लोग थे वो बहुत ही निर्दयी टाइप के थे। यानी भारतीयों के साथ वो गलत व्यवहार करते थे, गलत आचरण करते थे और उन्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। यानी इस टाइप से उनका बहुत ही मतलब बहुत ही बुरे टाइप के वो व्यक्ति थे। कौन, अंग्रेज लोग, जो भारतीयों को हमेशा परेशान करते रहते थे। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो इसका आंसर जो आता है हमारा, क्या कह रहा है, देखिएगा। द ब्रिटिश मर्सीलेसरी, क्या लिखा है, द ब्रिटिश मर्सीलेसरी चॉप्ड ऑफ द bodies of the revolutionaries filled in the sacks and carried them away to the bank of the river सतलज at फिरोजपुर। इसके बाद क्या लिखा है, केरोसिन was spilled over them एंड सेट एबलेस। यानी इसका अर्थ यह होता है कि अंग्रेजों ने निर्दयता पूर्वक, यानी कोई भी निर्दन यानी कोई भी दया टाइप की नहीं थी उनके मन में, तो अंग्रेजों ने निर्दयता पूर्वक उनके शरीर को काटकर, जो तीनों क्रांतिकारी थे उनके शरीर को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए, मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उन्हें बोरों में भरकर, काय में, बोरों में, जो हमारा ये एक शब्द आया था सेक्स, यानी बोरे होते हैं, सेक यानी होता है बोरा और सेक्स यानी होते हैं बोरे। ठीक है, तो उन्हें बोरों में भरकर फिरोजपुर की सतलज नदी के किनारे, कहां पर ले गए, फिरोजपुर की सतलज नदी के किनारे ले गए और वहां पर ले जाने के बाद उन्होंने क्या करा,
केरोसिन छिड़क कर उनमें आग लगा दी। अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हो सकता है आपको बड़ा आंसर लग रहा है, तो आप चाहे तो इस आंसर को इतना भी लिख देंगे तो भी चलेगा, और यदि पूरा लिखेंगे तो काफी बेटर रहेगा। जैसे कि आप चाहें तो यहां तक भी लिख सकते हैं कि द ब्रिटिश मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ द बॉडीज ऑफ द रेवोल्यूशनरीज फील्ड इन द सेक्स एंड कैरिड देम अवे टू द बैंक ऑफ द रिवर सतलज एट फिरोजपुर। बस चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, और इसके आगे यदि लिखना चाहे तो वो भी बेटर तरीके से रहेगा। जैसे लिखा है केरोसिन वाज स्पिल्ड अवर देम एंड सेट एब्लेज। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे वैसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलेगा, अब इसी चैप्टर का हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो आता है वो क्या है देखिएगा। हाँ, यह क्वेश्चन जैसे कि इसके पीछे हम जो भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, यदि उसमें सन जैसे मैंने लिख तो दिया है, हो सकता है मैं आपको बोल नहीं पाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख ले, जो भी सन में पूछा उस हिसाब से आप तैयारी करें। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या है, आपका सन 2015 और 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से कर लें। ठीक है, तो चलिएगा हम चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखिएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट डिड महात्मा गांधी सेट ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह, यानी भगत सिंह की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने क्या कहा, यानी भगत सिंह की जब मृत्यु हुई थी तब महात्मा गांधी ने क्या कहा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन हमारा है ये 2015 और 16 के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो आपकी बुक में बी सेक्शन में मिल जाएगा आपको, तो वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। मैं आपको अथवा में क्वेश्चन भी बता रहा हूं। तो हमारा क्वेश्चन ये आता है, आप चाहे तो बी सेक्शन में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा कि इसी में अथवा करके लिखवा दिया जाए तो आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिएगा इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाउ डिड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू पे ट्रिब्यूट टू शहीद ए आजम। इसका मतलब यह होता है कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शहीद ए आजम को कैसे श्रद्धांजलि दी। यहां पर जो हमारे पास जो ऊपर क्वेश्चन आया था इसमें सिर्फ ये पूछा गया था भगत सिंह की मौत पर गांधी जी ने क्या कहा, या हम ये कह सकते हैं गांधी ने भगत सिंह को किस प्रकार श्रद्धांजलि दी, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें उन्होंने दोनों बात पूछी है। किसकी बात पूछी है, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों का नाम आपको दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो आंसर क्या होता है देखिएगा। और ये जो हमारा अथवा में जो क्वेश्चन आता है ये 2006 के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने सोचा ये भी बता दिया जाए, और अथवा में इसलिए लिख पाया है क्योंकि ये इससे मिलता जुलता और ये इसका आंसर इसमें छुपा होता है। ठीक है, तो चलिएगा हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखो क्या है। ये क्वेश्चन का आंसर आता है महात्मा गांधी सेड, यानी महात्मा गांधी ने कहा इट हैज इंक्रीज्ड आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कामरेड्स क्या लिखा है, कामरेड्स डाइट, क्या लिखा है डाइट, यानी जो भगत सिंह ने कहा वो क्या कहा कि महात्मा गांधी, मतलब भगत सिंह के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा कि भगत सिंह और उनके साथियों ने जिसके लिए बलिदान दिया है, यानी जिसके लिए मरे हुए जिसके दिन ये बलिदान दिया है, उससे स्वतंत्रता प्राप्त करने की शक्ति और अधिक मजबूत हो गई है। इससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिली, यानी हम स्वतंत्रता जो प्राप्ति कर रहे हैं इसके लिए हमें बहुत बड़ी यहाँ पर शक्ति प्राप्त या शक्ति महसूस हुई, इस टाइप से उन्होंने बोला। ठीक, तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन आपका जो अथवा वाला क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, ये फर्स्ट का जो क्वेश्चन का जो आंसर है ये भी लिखना है, और जस्ट अब मैं बताऊंगा ये भी लिखना है। तो ये सेकंड वाले जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसमें आपको दोनों लिखकर आना है, क्योंकि उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह महात्मा गांधी दोनों का पूछा गया था, इसलिए आपको यह भी लिखना है। तो देखिएगा आप क्या आता है इसके बाद, इसी में लिखा है मैंने, पर आपको पहले ऊपर का अर्थ बताया, आप नीचे देखिएगा। अब लिखा रहा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड, इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, क्या कहा कि दे आर मैग्निफिसेंट करेज एंड सेक्रीफाइस हैज बीन ऑन
इंस्पिरेशन टू द यूथ इंडिया। ठीक, तो इस टाइप से अब यह क्या कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा उनका महान साहस और बलिदान हमारे भारतीयों के लिए प्रेरणात्मक रहेगा, यानी ऐसी हमें ये प्रेरणा देकर गए हैं। तो इस टाइप से हमारा ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो आप चाहें तो दोनों करें तो काफी बेटर रहेगा, और अगर चाहे तो आप एक भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी ऊपर वाला अगर जैसे 15 और 16 के एग्जाम में पूछा गया तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने अथवा में इसलिए बता दिया क्योंकि दोनों का आंसर एक ही से मिलता जुलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट डिड द थ्री रेवोल्यूशनरी डू व्हाइल गोइंग टूवर्ड्स द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। यह क्वेश्चन हमारा 2014 और 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का अर्थ होता है फांसी के स्थान की तरफ जाते हुए तीनों क्रांतिकारियों ने क्या किया। यानी जब तीनों क्रांतिकारी फांसी के फंदे की तरफ जब जा रहे थे तब तीनों क्या कह रहे थे, तीनों ने क्या किया वहां जाकर। ठीक है, किस प्रकार से उन्होंने फांसी का फंदा अपने गले में डाला है, इस प्रकार से क्या कह रहे थे वो, है ना। तो देखिएगा इसका आंसर आता है हमारा द थ्री रेवोल्यूशनरी walked along singing a patriots, है ना। उसके बाद में आ रहा पेट्रियट्स सॉन्ग इन ए हैप्पी एंड फ्रेंडली मूड, यानी वो काफी ज्यादा खुश थे और अच्छे मूड में थे, है ना। और वो एक देशभक्ति गीत गाते हुए जा रहे थे। दे रेज्ड स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, यानी इस टाइप से वो कहते जा रहे थे। तो देखिएगा यहां जो कह रहे हैं द थ्री रेवोल्यूशनरी, यानी तीनों क्रांतिकारी वॉक अलोंग, जब वो जा रहे थे तब वो सिंगिंग ए पेट्रियट, मतलब देशभक्ति, जो हमारा शब्द आता है पेट्रियट्स यानी देशभक्ति सॉन्ग यानी गीत, यानी देशभक्ति गीत गाते हुए और खुश होते हुए, देखा ना, हैप्पी एंड फ्रेंकली, यानी काफी अच्छे मूड में थे और वो गीत गाते हुए खुशी खुशी जा रहे थे। आप चाहें तो इसका आंसर सिर्फ फ्रेंकली मूड तक भी लिख सकते तो भी चलेगा, और यदि अगर इसके आगे लिखना चाहे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जैसे कि इसमें लिखा क्या लिखा, दे रेज्ड स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, यदि इतना भी लिखेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर का 6 क्वेश्चन हमारा है। देखिएगा क्या कह रहा है 6 क्वेश्चन। चलो देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ द थ्री रेवोल्यूशनरीज एम्ब्रेस्ड डेथ फॉर द कॉज ऑफ इंडियाज फ्रीडम। इसका मतलब यह होता है कि तीनों क्रांतिकारियों ने भारत की स्वतंत्रता के कारण मृत्यु को कैसे गले लगा लिया। यानी जब भारत की स्वतंत्रता के कारण इन तीनों क्रांतिकारियों ने यानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे, तो उसका आपको इसमें वर्णन करना है। जो जो बातें थी इसका आपको वर्णन करना है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपने पीछे जब ये आंसर पढ़ा है सेम इससे मिलता जुलता है, कुछ लाइनें आपको बिल्कुल सेम वही लिखना रहेगा। तो देखिए मैं पढ़ता हूं क्या है इसका आंसर। आंसर आता है द थ्री रेवोल्यूशनरी रेज्ड द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। देखो अभी जो अपन ने जस्ट पीछे पढ़ा था ये लाइन तो बिल्कुल सेम टू सेम आ गई आपकी। अब इसके बाद आपको याद करना है, तो क्या लिखा है, यहां तक हमारा हो गया इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इसके बाद लिखा है इन ए लाउड वॉइस, यानी जोर की आवाज में, जोर जोर से ये क्या कह रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इस टाइप से ये कहते जा रहे थे, मतलब नारे लगाते जा रहे थे। इसके बाद लिखा है दे पुल्ड, क्या लिखा है, दे पुल्ड द हैंगमैन, क्या लिखा है, हैंगमैन रोप एंड किस्ड इट, दे ग्लेडली पुट द रोप राउंड देयर नेक्स्ट। इसका मतलब यह होता है कि तीनों क्रांतिकारियों ने ऊंची आवाज में नारे लगाए। ऊंची आवाज मतलब जोर जोर से नारे लगाए। क्या लगाया था नारा, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उन्होंने यहां तक लगाने के बाद में फिर क्या कहा उन्होंने, जैसे मैंने लिखा दे पुल्ड द हैंगमैन। हैंगमैन का मतलब होता है जल्लाद। जल्लाद किसको कहते हैं, जो फांसी देता है उसको हम क्या बोलते हैं, जल्लाद। तो उन्होंने जल्लाद से फांसी का फंदा
खींच लिया। जो फांसी का बंदा जल्लाद के हाथ में था उन्होंने क्या करा, उसको अपने हाथ में खींच लिया और उसे चूम लिया। फंदे को क्या करा, उन्होंने हाथ में लिया और चूम लिया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, हमने लिखा था दे ग्लेडली पुट द रोप, लिखा था, इसका मतलब उन्होंने खुशी खुशी अपने गले में फंदा डाल लिया, यानी उन्होंने किसी प्रकार कोई चिंता नहीं की और खुशी खुशी मतलब फांसी के तख्ते पर ऐसे झूल गए। ऐसे हमारे वीर जवान पुरुष थे जो तीनों क्रांति, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मतलब ये हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। इस टाइप के नौजवान हो सकता है आपको अब ना देखना मिले, लेकिन पहले के वास्तव में बहुत ही शानदार नौजवान थे, यानी सच सच हम उनको हम नमन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इतने चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे एक बात याद आती है, यदि हो सकता है अभी तक आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज सबसे पहले मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जुड़ने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस कारण आप घर बैठे और ओनली ऑल इन वन स्टडी के माध्यम से 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर हमेशा जुड़े रहें और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, लाइक एंड शेयर प्लीज। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या आता है, व्हाट डिड सरदार किशन सिंह डू टू अवॉइड एनी अनटूवर्ड्स इंसिडेंट। यह क्वेश्चन हमारा 2009 के सी सेड में और डी सेड में पूछा गया था। पहले 2009 की जब एग्जाम होती थी, या हम कहें आज से 8-10 साल पहले का हम रिकॉर्ड उठाकर देखें तो उस समय हमारे सेड में पेपर आते थे। जैसे 4 बच्चे अगर लाइन से बैठे हुए तो चारों के पास अलग अलग पेपर आता था, ए सेड, बी सेड, सी सेड एंड सी सेड, इस टाइप से हमारे पास पेपर आते थे। तो मेरे पास कम से कम 10 से 15 से 20 साल का पूरा रिकॉर्ड है, तो उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 2009 के सी सेड में और डी सेड में आया था, है ना। तो चलिएगा इस क्वेश्चन का अर्थ क्या होता है पहले देखते हैं कि सरदार किशन सिंह ने अप्रिय घटना को टालने के लिए क्या किया। जो सरदार किशन सिंह थे वो अप्रिय घटना से मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो भीड़ भड़का रहता है तो कोई उसमें गर्दिश करता है, कोई अपवाद होता है, तो वो इधर उधर जब जाता है तो भीड़ भड़के में कहीं ना कहीं आपस में टकराव होता है जिससे कई प्रकार के नुकसान हो जाते हैं। तो इस प्रकार कोई घटना सामने ना आए, इस प्रकार उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, तो देखिएगा क्या कह रहा है आंसर, to avoid any untoward incident, Sardar Kishan Singh avoid away the crowd a little further from the jail gate। आप चाहे तो यहां तक भी आंसर लिख सकते हैं ना। इसका आगे क्या कह रहा है, एंड क्या कह रहा है, एंड दे स्टार्टेड डिलीवरिंग ए स्पीच टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गेलोस। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका जो हमारा आंसर आता है वो क्या कहता है कि टू अवॉइड एनी इंटूवर्ड्स इंसाइडेड सरदार किशन सिंह, यानी सरदार किशन सिंह ने जो भीड़ थी उसको काबू करने के लिए क्या करा, उसको काबू करने के लिए कोई इधर उधर ना हो, इस टाइप से, या हम कह सकते हैं सरदार किशन सिंह ने अप्रिय घटना को टालने के लिए ठीक क्या किया था, अवॉइड अवे टू द क्राउड ए लिटिल फर्दर फ्रॉम द जेल। यानी जो सभी थे उनको जेल के गेट से बाहर जाने को कहा। सबसे पहले तो क्या आप बाहर जाइए, है ना, कोई भी यहाँ ना रहे, या ना कोई भी भीड़ इकट्ठी ना करे। और उसके बाद उन्होंने, अब मैंने बोला था गेट मतलब यहां तक लिखते हैं, जेल गेट तक लिख सकते हैं, चले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद में लिखा एंड दे स्टार्टेड डिलीवरिंग ए स्पीच टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गेलोस। यानी इसका मतलब ये होता है उनके माइंड को डाइवर्ट किया। डाइवर्ट का मतलब क्या होता है जानते हैं, डाइवर्ट का मतलब ये होता है उनके माइंड को भ्रमित कर दिया और उनने क्या करा, एक क्या कह सकते हैं हम, यहां पर लिखा था स्लोगन, क्या लिखा था यहां पर,
स्टार्ट डिलीवरिंग ए स्पीच, यानी वो स्लोगन या स्पीच देने लगे, वो कुछ बोलने लगे ताकि सब लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए, मतलब मेरी तरफ ध्यान से आकर्षित हो जाए और कोई इधर उधर भीड़ भड़के में कोई भी ना निकले या इधर उधर ना जाए, ताकि कोई किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो। और जो तीनों क्रांतिकारी थे या जो जैसा उन्होंने कहा उसके आधार पर अगर ये सभी रहें तो अप्रिय घटना नहीं होगी। तो इस टाइप से अप्रिय घटना बचाने के लिए सरदार किशन सिंह ने इस प्रकार की मतलब भाषण देने लगे, स्पीच देने लगे और सभी लोगों का आकर्षित उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करवाने के लिए उन्होंने स्पीच देना प्रारंभ कर दिया। ठीक, तो इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन था या इस जो चैप्टर है आज के लिए हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार हमारे तीनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया हो और आप इसकी अच्छे से तैयारी कर ले, नोट्स बना ले, क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से करवाया है। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं और इसी चैप्टर के हिसाब से इसी वीडियो के आधार पे आप परीक्षा में अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिखकर आए, यानी बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। यानी आपको कम से कम 80% मार्क्स 90% मार्क्स गारंटी से इसमें से आ जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो चलिएगा, आज का हमारा जो चैप्टर है ये टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलने वाले। पूरा वीडियो देखने के व सुनने के लिए थैंक्स।